हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं केस स्टडी लीवर सिरोसिस के टॉपिक पे। इस केस स्टडी की हेल्प से आप एनसीपी भी बना सकते हो अपना और केस प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। एनसीपी में आपको डिजीज़ कंडीशन नहीं लिखनी होती है, बाकी पूरा वैसा ही बनेगा। ठीक है, फॉर्मेट केस स्टडी में डिजीज़ कंडीशन आएगी। चलिए अब देख लीजिए। पेशेंट का बायोडाटा लिखा हुआ है सबसे पहले, और पेशेंट का जो डायग्नोसिस है वो लीवर सिरोसिस का है। लीवर सिरोसिस किस वजह से होता है? जो बहुत ज़्यादा लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल की वजह से ही होता है और लीवर में स्कारिंग शुरू हो जाती है। तो जो हेल्दी लीवर है उसमें स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है, और मेनली इसका जो कॉज है वो अल्कोहल है। तो शराब तो वैसे ही बहुत बुरी होती है, लेकिन शराबी किसी की बात सुनते नहीं है, उनको तो बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो इस तरह से जो पेशेंट का सर्जरी हुई है सब कुछ आपको लिख लेना है। फैमिली हिस्ट्री बताई गई है, फिर फैमिली मेम्बर्स के कंप्लीट नेम वगैरह आपको लिख लेने हैं। ये फैमिली ट्री बना दिया गया है। देखिए इसमें पेशेंट जो है ये फीमेल है ना। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ज़्यादातर आप लोग भी जानते हो कि मेल अल्कोहल कंजप्शन बहुत करते हैं, लेते हैं। तो आप अपने पेशेंट मेल बना सकते हो। ठीक है, मेल आप ऐसे बना सकते हो। इसमें फीमेल दी गई है, लेकिन मेरे ख्याल से इधर आपको पेशेंट अपना मेल कर देना चाहिए। फिर इस तरह से कॉन्टिन्यूशन में एनवायरमेंटल हिस्ट्री बता दी गई है फैमिली की। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, इनकम के बारे में इसमें लिखा जाता है पूरा। फैमिली की इनकम कहाँ से आ रही है, क्या सोर्स है इनकम का, कौन कितने लोग कमा रहे हैं, ये सब कुछ। न्यूट्रिशन में खाना पीना उनका, ठीक है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कितना दिन में खाना लेते हैं, वो कितना बार मील, ये सब है। और जो भी वेजिटेबल्स वो यूज़ करते हैं वो भी आप लिख सकते हो उसमें, क्या क्या वो ले रहे हैं। ये पर्सनल हिस्ट्री आ गई पेशेंट की। हाइजीन के बारे में आपको लिख लेना है उनका। ठीक है, हेल्थ हैबिट्स के बारे में लिखना है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है वो सब बता दिया। उसके बाद एलिमिनेशन है जिसमें कि बाउल और ब्लैडर के बारे में आएगा। फिर जो भी कुछ अदर हैबिट्स है तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे कि इसमें देखो मिस्टेक है, एक थोड़ी सी बताती हूँ। अल्कोहल कंजप्शन, तो आपको इसमें यस लिखना है, प्रेजेंट लिखना है। ठीक है, ये भी अगर पेशेंट करता है तो राइट कर देना। ड्रग एडिक्शन, मतलब अल्कोहल वो ले रहा है तो उसे कुछ है ही ना प्रॉब्लम। एक्सरसाइज एब्सेंट है, तो ये सब आपको ठीक करना है। इसमें देखो मिस्टेक है, मैं आपको ठीक करवा रही हूँ। सुन रहे हो जो भी, सीधे कॉपी मत करना, मैं जो बोल रही हूँ वो भी ठीक करना है आपको। ये आपको प्रेजेंट लिखना है यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे प्रेजेंट लिखना है। ठीक है, अब्सेंट नहीं। अल्कोहल की वजह से तो ये प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे। अभी हिस्ट्री ऑफ इलनेस, यानी कि क्या क्या पेशेंट का हिस्ट्री है इलनेस का, वो आपको लिखना है। चाइल्डहुड की हिस्ट्री लिख दी है, अडल्ट की लिख दी है। कुछ सर्जरी वगैरह हुई है, तो स्टोन रिमूवल हुआ है पेशेंट का, उसको क्या बोलते हैं? स्टोन अगर रिमूव होता है तो क्या बोला जाता है उसे? जैसे गॉल स्टोन हो तो उसे कॉलेलिथियासिस कहते हैं, तो कॉलेसिस्टेक्टमी। ठीक है, कॉले अगर जैसे कॉले कहीं पे लग गया तो उसका ये मतलब हुआ कि वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। तो ये कंप्लीट हमने लिख दिया है। बैटरी भी लो हो गई है फ़ोन की। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रेजेंट की जो हिस्ट्री है पेशेंट की, मेडिकल और सर्जिकल, वो हम इसमें लिख लेंगे। जो भी पेशेंट की सर्जरी हुई है, क्योंकि लिवर सिरोसिस में सर्जरी होती है, वो हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट लिखा गया है। यहाँ से फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू हो गया, जो कि जनरल अपीयरेंस सबसे पहले लिख दिया गया है। एक्टिविटी पेशेंट की आपको लिखना है कि कैसी है, एडिक्वेट वो है, ये जैसे कि ये है ना, या कुछ नहीं है, तो आपको एडिक्वेट लिख लेना है। जैसे भी आपको पेशेंट में फाइंड आउट होता है, अपने पेशेंट को देख करके नोट करके बस सब कुछ लिखते जाना है। हाइट वेट सब कुछ लिख लेना है पेशेंट का। ये देखिए वेट कितना कम है, हाइट देखिए। तो ये आप चेंज भी कर सकते हो, बिल्कुल कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन है कंप्लीट। हेड आ गया, देन उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ पूरी आएंगी हमारी, फेस आई सब कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती रहेंगी। जो भी अब नॉर्मलिटी आपको आपके पेशेंट में फाइंड होती है, क्योंकि लीवर सिरोसिस का पेशेंट है, तो वो भी नोट कर लेना है साथ के साथ में। देखिए अब ईयर्स आ गया। ब्रेस्ट के बारे में, तो ये आप फीमेल है तो आप इसको नोट कर लेना, नहीं तो आप चेस्ट लिखना है इसकी जगह पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बता दिया गया है।
चेस्ट का इंस्पेक्शन है, परकशन है, फिर ऑस्कल्टेशन है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एग्जामिनेशन यहाँ पे आ गया है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का आ गया है नेक्स्ट। फिर अब्डोमिनल इंस्पेक्शन में जो भी फाइंड आउट होता है, ठीक है, पैल्पेशन, परकशन, सारा कुछ। देखिए यहाँ पे ये भी असाइटिस भी प्रेजेंट है इंटेगुमेंट्री सिस्टम का। तो येलोइश पेल कलर ये सब कुछ है, क्योंकि पेशेंट को जो लीवर की प्रॉब्लम जब हो जाती है तो स्किन का कलर, यूरिन का कलर, ये सब कुछ येलो होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, तो वो ये कंटिन्यूशन में ही है। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, थोड़ा बड़ा है ये केस स्टडी, पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। आप चाहो तो कुछ चीज़ें इसमें से छोड़ भी सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना वरना तो इसमें से अपना आप देखकर आप कुछ चीज़ें आप अगर हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, जैसे न्यूरोलॉजिकली हटा सकते हो आप सीधे फिजिकल एग्जामिनेशन में, आप हेड टू एक्सट्रीमिटीज़ तक कर सकते हो। सिस्टम वाइज आप इसको चाहे तो हटा भी दो, इससे आपका एनसीपी थोड़ा कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। बाकी तो अगर तो फॉर्मेट आपकी टीचर ने प्रोवाइड किया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से आप बना लो, तब तो बहुत अच्छी बात है अगर फॉर्मेट है। डिजीज़ कंडीशन बता दी गई है, ठीक है, कि लीवर सिरोसिस है, क्या होता है, किस वजह से होता है, ये सारा कुछ लिख लेना है यहाँ पे। क्रॉनिक लीवर डिजीज़ की वजह से फिर आगे लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रोग्रेसिव होता है। लीवर फंक्शन को ये बिल्कुल इम्पेयर्ड करता चला जाता है अगर लीवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाए तो। अब डिजीज़ का इंसिडेंस लिख दिया गया है, यानी कि जो भी केसेस होते हैं ना, उसको हम इंसिडेंस कहते हैं, कि कितने केसेस आ गए, कितने साल में, कितने टाइम के अंडर वो केसेस जो आए हैं, न्यू केसेस, उनको हम कहेंगे। अनाटमी फिजियोलॉजी लिख लेना है लीवर सिरोसिस का, कैसे कैसे डिजीज़ अकर होती है, उसका प्रोसेस क्या है। ये देखिए अनाटमी और फिजियोलॉजी यानी कि बना के दिखा दिया। फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन, और अनाटमी यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गन का, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि जो हमारा लीवर है नॉर्मल है, और ये इसमें देखो स्कारिंग हो गई है, ठीक है, आप देख ही सकते हो कि कैसे पिंपल हो गए हैं लीवर में, पूरे लीवर में पिंपल ही पिंपल है ना। तो ये दिखा दिया गया है, नीचे गॉल ब्लैडर भी आप देख सकते हो, अगर इसमें स्टोन हो जाए तो उसको हम कॉलिथियासिस कॉलिलिथियासिस कहते हैं, और फिर उसके रिमूवल को कॉलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। तो आप ये समझ गए हो ना। देखिए नॉर्मल लीवर कैसा होता है, और सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या हो जाता है। यहाँ पे फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन लिख दिए हैं कि क्या फंक्शन होते हैं लीवर के। तो लीवर देखिए, जो बिलिरुबिन बनाने का काम होता है वो तो लीवर का होता है, लेकिन उसका एक्सक्रीशन का काम नहीं होता, एक्सक्रीशन का काम होता है गॉल ब्लैडर का। वो स्टोर करता है बाइल को, जो गॉल ब्लैडर होता है। अब आगे देखते हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी लिख दी है, तो इसमें देखिए आप लिख भी सकते हो कि कुछ भी, जैसे कॉज है इसका, मेन कॉज तो वैसे अल्कोहल रहता है, लेकिन जो भी कॉज हो डिजीज़ का, वो होने के बाद कैसे कैसे डिजीज़ का प्रोसेस हो रहा है, पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। ये रिस्क फैक्टर बता दिए गए हैं। तो पेशेंट में क्या है और बुक में क्या बताए गए हैं, वो सब कुछ है इसमें। देखिए आप चाहो तो, अगर केस प्रेजेंटेशन बनाने को बोला है ना, तो वो भी आप बना सकते हो उससे, ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी उसमें भी आती है। कई बार टीचर्स कहते हैं कि जो केस स्टडी है उसमें डायरेक्ट डिजीज़ कंडीशन लिख लो, और जो केस प्रेजेंटेशन है उसमें कंपैरेटिव स्टडी कर लो, तो ये डिपेंड करता है। तो ये आप समझ गए हो ना
देखिए ये बुक में क्या साइन एंड सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और पेशेंट में क्या है, ये है इसमें लिखा हुआ, ये कंटिन्यूशन में है। ये सारा जो है वो बुक का है। अरे ठीक करते हैं उसे। ये सारा पोर्शन जो है वो बुक का है, ठीक है। और ये किसका है, पेशेंट का है, कि पेशेंट में क्या हमको फाइंड आउट हुआ। बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर को मैच करना है, यानी कि बुक्स में ये लिखा हुआ है, पेशेंट में हमारे ये वाले साइन एंड सिम्टम है, ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवाई गई हैं, सब कुछ। अभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का भी इसी तरह से है कि अकॉर्डिंग टू बुक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या है और पेशेंट में क्या कुछ हो चुका है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हर एक जितने भी बुक में लिखी होते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या टेस्ट सभी करवा दे। डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन से ज़रूरी हैं, किस किस की नीड है, वो उस हिसाब से करवा देते हैं पेशेंट के टेस्ट। सारे के सारे नहीं करवाते कई बार ना, क्योंकि कुछ टेस्ट जो मेन होते हैं उन्हीं से फाइंड आउट हो जाता है डिजीज़ कंडीशन। इसमें देखिए सारे ड्रग्स के नेम लिखे गए हैं। एमोक्सिलिन, सिप्रोफॉक्सिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऑन्डेंस्ट्रॉन है। स्पेलिंग देखिए यहाँ पे आप एमसेट लिख देना इसको, ठीक है। क्या लिखोगे आप, एमसेट लिख देना। एमसेट जो होती है उल्टी को रोकने के लिए यानी एंटीएमेटिक का वर्क करती है। ऑन्डेंस्ट्रॉन इसका नेम होता है, केमिकल नेम। डोमपेरिडॉन भी उसी के लिए होती है, एंटीएमेटिक का वर्क करती है ये। तो ये आपको ड्रग्स के नेम लिख लेना है। डाइटरी मैनेजमेंट में लिखेंगे डाइट में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या लेना है। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में जो सर्जरीज होती हैं, लीवर सिरोसिस के पेशेंट में क्या सर्जरी ज़रूरी रहती है वो हमने लिख दी है यहाँ पे। लास्ट में तो फिर अगर कुछ भी काम नहीं करते तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट का लास्ट ऑप्शन होता है। अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। नर्सिंग असेसमेंट सबसे पहले आपको कर लेना है कंप्लीट पेशेंट का। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन बनाना है। जितने भी डायग्नोसिस लीवर सिरोसिस के पेशेंट में बनने चाहिए वो सारे हैं यहाँ पे लिखे हुए, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हो। एक्टिविटी इंटॉलरेंस का बनेगा, इसमें इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का बनेगा, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, रिस्क फॉर इंजरी। तो सारी चीज़ें हैं, काफ़ी डायग्नोसिस आप आराम से इनमें से 5 बना लीजिए। सारे के सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके लिए हेल्पफुल है। आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप बना सकते हो। ऊपर वाले तो बना ही लेना क्योंकि वो थोड़े मैच करते हैं, ये बना सकते हो आप, ठीक है। सारे ठीक है। ये यहाँ पर कंप्लीट को एक्सप्लेन कर दिया गया है, 1 बाय 1 करके डायग्नोसिस को एक्सप्लेन कर दिया गया है। दोस्तों मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेरी काफ़ी बड़ी हो जाती है ना, क्या करें। तो मैं इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। शुरू की वीडियोस जो मेरी होती थी आप देखना उसमें मैं काफ़ी एक्सप्लेन करती थी, पर अब तो बहुत ही वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाती है ना, तो आपको नोट करने के लिए ठीक है, आप समझ जाओगे। डायग्नोस होता है, असेसमेंट होता है, गोल होता है, प्लान होता है, इंटरवेंशन होता है, रैशनल होता है। इसमें एक और पॉइंट होता है यहाँ पर, इस जगह पे एक तो ये PDF सामने आ जाता है यहाँ पर, जैसे ये जगह है ना, तो यहाँ पर फिर इम्प्लीमेंटेशन भी लिखा जाता है, पर वो इसमें है नहीं दिया हुआ। तो आप इंटरवेंशन को ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि प्लान के बाद जो एक्शन करते हैं वही इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस है जो कि इम्पेयर्ड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन स्टेटस का है, जैसे बॉडी रिक्वायरमेंट। तो लीवर की प्रॉब्लम, एक तो अनारोग्य से जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, यानी कि भूख ना लगना, लॉस ऑफ हैपेटाइट। तो उसके लिए पेशेंट की कैसे कैसे आप असेसमेंट कर रहे हो, कैसे गोल बना रहे हो अपना, कैसे उसका प्लान कर रहे हो कि कैसे कैसे उसका आई मीन क्या चीज़ को खाने में देना चाहिए, किस तरह उसे एनकरेज करना है डाइट के लिए, कैसे फ्लूइड लिक्विड सॉफ्ट डाइट, कौन सी डाइट पेशेंट को अच्छा लगता है। जिसे अच्छा लगता है आपको वो देने की कोशिश करनी है उसको, और ज़्यादा अ, जो मिर्च मसाले वाले होते हैं यानी स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, वो अवॉइड करने चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका सेकंड डायग्नोसिस। अब थर्ड देख लीजिए। थर्ड है इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का, क्योंकि उसमें येलोइश सी स्किन हो जाती है ना, बिलिरुबिन की वजह से इंक्रीज हो जाता है जब वो, तो उस वजह से हो जाती है। तो ये हो गया। ओके यार, बार बार पीछे जा रहा है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर से भी बनाना मुश्किल काम है। हम आ गए थे इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी पे, तो ये आपका इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। और ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट डायग्नोस है अनुरक्सिया का।
दोस्तों मेरा टेलीग्राम पे भी है, ग्रुप है, मतलब ओपन ग्रुप है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह होते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो, तो वो भी जॉइन कर लेना जो बच्चे नहीं आए हैं वहाँ पे। जिनको नहीं पता मैं फिर से बता रही हूँ, टेलीग्राम पे है और किस नाम से है, तो नर्सिंग क्राइटेरिया आप लिख दोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा, यही लोगो आपको मिलेगा जो चैनल का लोगो है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू लीवर सिरोसिस का डायग्नोसिस उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो वहाँ पर मैं बता रही थी आपको, टेलीग्राम अगर में आप चाहते हो मेरे, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा नर्सिंग क्राइटेरिया, ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। और वहाँ पर बच्चे भेजते भी हैं आपस में, तो वो भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी। मैं भी भेज देती हूँ उसमें, मेरे पास जैसे कोई पीडीएफ होता है तो मैं बनाकर दे देती हूँ उसमें भी। और ये वाला पीडीएफ जो है ना, ये तो उसमें पहले से काफ़ी पहले का डला हुआ है, तो ये भी आप उसमें से देख सकते हो। यहाँ से देखना है तो यहाँ से देख लो, जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं ना कुछ लोग, तो वो यहाँ से देख लो। डेफिशिएंट नॉलेज का डायग्नोस आप देख सकते हो, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, इस समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने तो समझाया भी नहीं है वैसे कोई। कमेंट आप मुझे करते रहिए। और बच्चे जो होते हैं अपने अपने टॉपिक बताते रहते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे एनसीपी चाहिए, तो आप एक बार फॉर्मेट देखा करो ना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपका एनसीपी बनता है। अगर आप फॉर्मेट समझ जाते हो, फॉर्मेट मेन होता है, ठीक है। आपके टीचर भी तो आपको फॉर्मेट ही देते होंगे, फॉर्मेट में खाली लिखा होता है उसको फिल करना होता है। इतने सारे मेरे भरे हुए एनसीपीस होते हैं चैनल पे, आप देख सकते हो कि किस तरह बने हुए हैं, वही आपको डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। और ज़्यादातर जो डायग्नोसिस होता है सिस्टम वाइज सेम सेम ही बनता है। कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं उनके कुछ डायग्नोस पर्टिकुलर होते हैं, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम्स में पर्टिकुलर डायग्नोसिस आपको मिल जाएंगे। एक दो डायग्नोस आप एंग्जाइटी का, फियर एंग्जाइटी का हो गया, और स्लीप डिस्टर्बेंस का हो गया, नॉलेज डेफिसिट का होगा, ये आप हर एक एनसीपी में डाल सकते हो। ये कॉम्प्लिकेशंस देखिए, कॉम्प्लिकेशन ये सब हैं लिवर सिरोसिस के। लास्ट में समरी देख लीजिए। तो ये समरी है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन देनी है, पेशेंट को बताना है डाइट वगैरह के बारे में, सब कुछ जिस जिस भी चीज़ के बारे में आप एजुकेट कर सकते हो उसके बारे में एजुकेट करना है पेशेंट को। डाइट, मेडिकेशन, ठीक है, एक्सरसाइज, सब चीज़ों के बारे में। ये देखिए बिब्लियोग्राफी, यानी कि जो भी बुक से ये बनाया गया है एनसीपी, तो वो उसकी बिब्लियोग्राफी है। ये बुक देखिए ब्रनर है सिद्धार्थ की, तो पेज नंबर भी दिया गया है। आप बुक से भी, बुक अगर आपके पास है तो पेज नंबर आप देख सकते हो, पेज भी दिए हुए हैं इसमें। ये दूसरी बुक है, जावेद अंसारी की बुक है कोई, ये फिर पीके पवार की बुक है कोई, ठीक है। नेट से भी बना सकते हो आप। ये बुक है देखिए अनाटमी और फिजियोलॉजी, तो यहाँ से बनाई होगी ना, रॉज एंड विल्सन से। बिब्लियोग्राफी बहुत हेल्प करती है, पता चल जाता है कि कौन सी बुक से क्या चीज़ बनी गई है। और ये देखिए नेट का भी सारा कुछ दिया गया है, ये भी आप सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों आपको आई होप इससे हेल्प हो जाएगी, तो ठीक है। और बाकी टेलीग्राम देख लेना, और जो टेलीग्राम पे नहीं है वो चैनल पे ही देख लेना, कोई बात नहीं। और प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू।